अभी भी संदेह है, सरकार जो है कुछ न कुछ अड़चने डालने का प्रयास कर रही है। अब अगर ऐसा होता है तो आंदोलन तो नहीं करेंगे ना? काहे नहीं करेंगे? आंदोलन अभी भी करेंगे। जब तक मिलेगा नहीं तब तक करेंगे ही। हाँ, हम लोग आंदोलन को करेंगे। जानी पड़ेगी, हर हाल में जाने पड़ेगी। दोबारा नीतीश कुमार की सरकार नहीं आई, नहीं तो इसके चलते सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम लोग सेवा दे रहे हैं इतने साल से और आप हमें राज्यकर्मी मान लेते हैं, इसमें क्या परेशानी है? नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। लगातार जो नियोजित शिक्षकों का मामला जो भी विधायक उठा रहे थे वो तमाम विधायक नीतीश कुमार से अब मिले हैं। आप लोगों का एक ही मांग था कि हम लोग इतने वर्षों से कार्यरत हैं तो राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त से हमें सरकार बहाल कर दे, हमें राजकर्मी मिल जाए। अब आप लोग देखे होंगे कि सरकार का कहना था कि प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार ने तमाम विधायकों से बातचीत करके कहा है कि इस पर हम सकारात्मक रवैया रखेंगे। जी, बहुत बढ़िया, अच्छा कदम है। हम लोग स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री जी का। हम लोग आशा भी करते थे और हम लोगों के लिए वो सदा पॉजिटिव रहे हैं, तो हम लोग आशावान हैं जो करेंगे निश्चित। लोग हमेशा ही आंदोलन कर रहे थे, अब लग रहा है कि अब कुछ सहूलियत मिली। जी जी, बहुत बहुत अब ठंडक मिला है। जी, सुकून मिला है। जी जी। तो अब आप लोगों को अगर कह दिया जाए कि राजकर्मी का दर्जा यूं ही मिल जाएगा? देखिए, वैसे तो हम लोग आशा में थे ही जो सरकार हम लोग के पक्ष में देंगे डिसीजन, और जो 5 अगस्त को जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने साफ लहजे में बोले हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ है जो हो सकता है, डिपार्टमेंटल की परीक्षा का मांग हो रहा है उसमें, तो हो सकता है ऐसा परीक्षा संभवतः हो सकता है। हम लोग तैयार हैं इसके लिए। नहीं, ये कहा गया है कि हो सकता है कि अब राजकर्मी का दर्जा आप लोगों को यूं ही मिल जाए। जी, तो अच्छा बात है, मिलना ही चाहिए। सपोर्ट करते जी हैं जी जी, आप खुली तरह से? जी करते हैं। आप कोई विरोध नहीं? कोई विरोध नहीं। लगातार आप लोग अपनी मांग रख रहे थे कि सरकार बिना किसी शर्त से हमें राजकर्मी का दर्जा मिल जाए, लेकिन अब तमाम विधायकों से नीतीश कुमार मिले हैं और कहे हैं कि इस पर सकारात्मक रवैया रखेंगे। आशान्वित हैं कि सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे। अगर सरकार उसमें कोताही करती है कि हम राज्यकर्मी का दर्जा परीक्षा लेकर के दे रहे हैं, तो यह जो है ठगने का काम होगा और हम लोगों के हक और हुकूक के लिए यह बहुत बड़ी जो है खराबी होगी, जो सरकार के सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी। नहीं, अब जो बैठक हुई है उसमें बताया गया कि हो सकता है कि आप परीक्षा बिना लिए हुए दे दिया जाए, तो उसके लिए समर्थन है, उसके लिए हम आशान्वित हैं और ऐसा करने से सरकार का जो है प्रतिष्ठा बचेगा कि हम लोग इतने दिनों से जो शिक्षा दान कर रहे हैं उसका महत्व बढ़े और सरकार की भी प्रतिष्ठा उसमें है। नहीं तो इसके चलते सरकार को भुगतना पड़ेगा। लगातार चाहे शिक्षक हों या शिक्षिका हों, ये आंदोलनरत थे कि हमें ये मिलना चाहिए, राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार ने बीपीएससी लाई। अब विभिन्न विधायकों के साथ बैठकर नीतीश कुमार ने कहा है कि हो सकता है कि बिना राजकर्मी का दर्जा बिना परीक्षा से दे दिया जाए। जी, देना भी चाहिए और हम लोग की तो ये मांग है कि मिलनी चाहिए, खासकर महिला शिक्षिकाओं को। मैंने इससे पहले भी आपसे एक बार कहा था कि हम लोगों को जो अंतर जिला स्थानांतरण वाला जो इससे पहले हम लोग को सेवा शर्त में बोला गया कि आपको एक बार दे होगा, उसके लिए कमेटी बनी, वो सारी चीज़ें हो गई। फिर एक ऐप बनना था जो आज तक नहीं बना है। तो ये राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो ये सब चीज़ें, ये सब बिना परीक्षा की दर्जा मिल जाना, यही मांग थी। जी, राज्यकर्मी का, चूँकि हम लोग सेवा दे रहे हैं इतने साल से और आप हमें राज्यकर्मी मान लेते हैं, तो इसमें क्या परेशानी है? ये तो कोई ऐसी, हम लोग ऐसी नई बात तो कह नहीं रहे हैं कि इसे। जी, बिल्कुल समर्थन में कि राज्यकर्मी का दर्जा तो देना ही चाहिए, बिना परीक्षा का देना चाहिए। परीक्षा लेके उनको और जितनी सुविधाएं देनी है, जो स्केल देनी है, जो करना है, नए शिक्षक की अब बढ़िया तरीके से बहाली हो, वो सब ठीक है, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जितने कार्यरत हैं उनको तो राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए ना। आप भी देखे होंगे नीतीश कुमार ने तमाम विधायकों सर्वदलीय बैठक किया है और नीतीश कुमार के सामने वो तमाम चीज़ें रखा गया है। शिक्षक के समर्थन में नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले बैठक में ये तय हो जाएगा कि राजकर्मी का दर्जा हो सकता है कि आप लोगों को बिना परीक्षा लिए दे दिया जाए। बिना परीक्षा के लिए दिया जाए तो और बहुत बढ़िया बात होगी। हम लोग सतत प्रयास करेंगे जो बच्चों का
भविष्य उज्जवल रहे। आप पहले से भी प्रयास कर रहे हैं, अभी भी प्रयास किया, आपका प्रयास करेंगे, अथक प्रयास करेंगे बच्चों के लिए। तो उसके लिए सरकार को चाहिए का दर्जा जो आप लोग मांग रहे थे, हाँ दिया उसमें लगाया गया कि परीक्षा देना पड़े, लेकिन अब परीक्षा हो सकती है नहीं देनी पड़े, तो इसमें समर्थन में है या नहीं? समर्थन में तो हैं हम लोग, हाँ। समर्थन में है, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कोई ना? दिक्कत नहीं है। अब अगर ऐसा होता है तो आंदोलन तो नहीं करेंगे ना? काहे नहीं करेंगे, आंदोलन अभी भी करेंगे। जब तक मिलेगा नहीं तब तक करेंगे ही। हाँ, सरकार पे विश्वास है या नहीं? सरकार पर पूरा विश्वास है। अभी ऐसा नहीं ना लग रहा है कि सिर्फ आश्वासन दिया गया है? नहीं ना, विश्वास है पूरा। जो अगर नहीं होता है तो आंदोलन फिर जारी करेंगे? जारी रहेगा, जोरदार आंदोलन रहेगा सर। जो आंदोलन जारी हाँ रखेंगे। तब निश्चित रूप से। जोरदार आंदोलन आप लोग जारी रखिएगा। निश्चित रूपेण। हाँ। और बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ पप्पू जी के नेतृत्व में और मधुबनी में संजीव कामत जी के नेतृत्व में, जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे, उनके नेतृत्व में पूरे बिहार में हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। और इसके लिए सरकार को भुगतनी होगी। और सरकार आप में लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है? अभी भी संदेह है। सरकार जो है कुछ न कुछ अड़चने डालने का प्रयास कर रही है। इसीलिए सरकार को सचेत हो जाना चाहिए कि हर हाल में बिना सोचे समझे विचारे हुए कि जब सर्वदलीय बैठक में यह मांग उठी है और जोरदार तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, सारे दलों के लोग इस मांग को रख रहे हैं शिक्षकों के समर्थन में, और यह सरकार अगर नहीं मानती है तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। निश्चित फिर आंदोलन चालू होगा, निश्चित रूप से चालू होगा आंदोलन। हम लोग आंदोलन करेंगे, जानी पड़ेगी, हर हाल में जाने पड़ेगी। दोबारा नीतीश कुमार की सरकार नहीं आएगी, है ना सरकार पे? वैसे हाँ विश्वास तो है, इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं, पूर्ण विश्वास है। इसीलिए हम लोग राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा 15 अगस्त तक, निश्चित रूप से मिलेगा। नहीं मिलती है तो फिर आंदोलन करेंगे हम लोग, जोरदार आंदोलन पूरे बिहार में। तो ये तमाम नियोजित तालाबंदी संभव है। शिक्षक हैं जो जिनका कहना है कि हम लोग आश्वस्त हैं कि सरकार हमें अपने इस सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे देती है। अगर सरकार राज्यकर्मी के दर्जा देने में फिर से अगर किसी प्रकार की कोताही बरतती है तो जिस तरीके से पूर्व में आंदोलन लगातार जारी कर रहे थे, फिर से पुरजोर आंदोलन का जो है वो शंखनाद करेंगे। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहे। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। अभी भी संदेह है। सरकार जो है कुछ न कुछ अड़चने डालने का प्रयास कर रही है। अब अगर ऐसा होता है तो आंदोलन तो नहीं करेंगे ना? काहे नहीं करेंगे, आंदोलन अभी भी करेंगे। जब तक मिलेगा नहीं तब तक करेंगे ही। हाँ, हम लोग आंदोलन करेंगे, जानी पड़ेगी, हर हाल में जाने पड़ेगी। दोबारा नीतीश कुमार की सरकार नहीं आए, नहीं तो इसके चलते सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम लोग सेवा दे रहे हैं इतने साल से, और आप हमें राज्यकर्मी मान लेते हैं, इसमें क्या परेशानी है?